प्राय हर व्यक्ति अपनी विचारों मान्यताओं से धर्म के साथ जुड़ा होता है। इस प्रक्रिया में वह साधु संतों के पास जाता है, उनके सत्संग में जाता है, प्रवचन सुनता है। ऐसा नहीं कि ये करने से वो धर्म शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता हो, लेकिन उसे ये समझ में आ जाता है कि अच्छा बुरा क्या है, पाप पुण्य क्या है, उसके फल क्या है। अब इस प्रक्रिया में इतना लंबा समय आता है कि एक स्थिति आती है कि अब उसे अपना उद्योग व्यापार धन दान सोना चांदी ये बैलेंस शीट नहीं देखता है। अब अपने आप को देखता है कि कितने अतिचार अनाचार पापाचार सब वो कर चुका है और भयभीत रहता है। महाराज जी, हमारे शास्त्रों में भी सप्त भय का विवरण है। हम लोग भी किसी न किसी भय से हमेशा ग्रसित पीड़ित रहते हैं। भगवान हमारा को ऐसा कुछ बताएं कि हम अपने हृदय को मस्तिष्क को शांत रख सकें एवं अपने भविष्य को सुधार सकें। देखिए, भय एक दुर्बलता है, नकारात्मक आवेग है। और इस भय को वही दूर कर सकता है, वही व्यक्ति भय से मुक्त हो सकता है जो अभय को पहचाने। मैं पुनः बात दोहरा रहा हूं, इस भय से वही मुक्त हो सकता है जो अभय को पहचाने। अपने भीतर का जो स्वरूप है वहां भय का नाम ही नहीं, वो तो अभय है। हर पल अभयो हम की भावना जगाइए, भय दूर हो जाएगी। भय है क्या? काल्पनिक को वास्तविक मानने का परिणाम। भय है क्या? एक प्रकार के भ्रम की परिणति। भय है क्या? एक प्रकार का अज्ञान। और भय है क्या? एक प्रकार की नासमझी। जिस दिन हम अपने स्वरूप को जान लेंगे तो हमारे पास डरने और डराने जैसा कुछ शेष ही नहीं बचेगा। जब मुझसे कुछ जुड़ नहीं सकता, मुझसे कुछ बिछुड़ नहीं सकता, मैं कुछ पा नहीं सकता, कुछ खो नहीं सकता, मेरे पास कुछ आ नहीं सकता, कुछ जा नहीं सकता, तो फिर डर किसका? फिर बचा क्या है? जब तक वस्तु स्वरूप के शाश्वत रूप को हम नहीं पहचानते तब तक मन में भय जोर मारता रहता है। डर किसका होता है? कहीं मैं मर न जाऊं, सबसे बड़ा डर तो इसका होता है। तो तू मरने वाला है कहां जो तुम डरते हो? तुम्हारी तो मृत्यु होती नहीं, न तुम्हारा जन्म है न तुम्हारा मरण है, तो फिर मरने का डर कैसा है? तुम हो क्या, इसे तो पहचानो। तुमने जान लिया मेरा नाम सुरेश जैन है, सुरेश जैन जन्मा है, सुरेश जैन मरेगा, पर सुरेश जैन आप नहीं हो। मैं जो हूं उसे पहचान लो। ये तो ऊपर का चोला है जो एक दिन उतरना है, इसमें डरना क्या? लेकिन इस चोले को ही जो अपना वास्तविक रूप मान लेता है वो डरेगा और चाहेगा इस चोले को बचा के रखना। इसी तरह मेरा नाम खराब ना हो जाए, मेरी छवि बिगड़ ना जाए। अपना नाम क्या है? अपनी छवि क्या है? मेरा नाम है क्या? ये नाम कब से जुड़ा? जब से मैं पैदा हुआ तब से, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक। उसके बाद कुछ दिन लोग याद करेंगे, इसके बाद मेरा नाम है क्या? जब मैं यहां नहीं था तब भी मेरा नाम था, इस दुनिया से जाऊंगा तो भी मैं रहूंगा। नाम नहीं रहेगा, मैं रहूंगा, तो मैं क्या हूं? ये नाम मैं हूं ही नहीं, तो नाम के पीछे रहूं क्या? अनाम अरूप मेरा स्वरूप है, उसे पहचानो। डर कहां? छवि न बिगड़ जाए। अरे मेरी असली छवि तो मेरे भीतर की है, जो न कभी बन सकती है न बिगड़ सकती है। वो शाश्वत छवि है। इस शाश्वत छवि को जो पहचाने ले, उसको अपनी प्रतिष्ठा हानि का डर क्या? ये तो हमारे मन की कल्पना है जो हमें विचलित करती है। कहीं मुझे बीमारी ना आ जाए। तुम्हारे लिए और बीमारी, तुम्हारा स्वभाव ही अजर अमर अविनाशी है, तो वहां बीमारी का तो लवलेश भी नहीं। वो तो आ ही नहीं सकती, तुम्हें छू ही नहीं सकती। बीमारी तन की परिणति है, चेतन की नहीं।
तो जब मैं बीमार हो ही नहीं सकता तो मुझे बीमारी का डर क्यों? मुझे कोई नुकसान ना हो जाए, संपत्ति का नुकसान ना हो जाए। तेरी जो अपनी निजी संपत्ति है वो शाश्वत है, वो कभी विनष्ट हो ही नहीं सकती, तो नुकसान क्या? जिस व्यक्ति के हृदय में इस सत्य का उदय हो जाता है, जिस व्यक्ति के हृदय में इस सत्य को की प्रतिष्ठा हो जाती है, उसके मन में डर नहीं होता। डर मोह प्रेरित पर रहती है जो भ्रम को वास्तविक बनाता है। तो सत्य को पहचानिए, सत्य को जानिए और सत्य को जीने का अभ्यास कीजिए, डर दूर भाग जाए।